हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं। ओम का नियम। ओम का नियम आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज ओम के नियम को वो किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सब चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे और सबसे सरल से सरल तरीके से आप लोगों को हम डिफाइन करेंगे। और ओम का नियम आप जो है कभी भी गलत नहीं करोगे। तो हर एक चीज़ कैसे कैसे जो है ओम का नियम पूछा जाता है, किस किस प्रकार से पूछा जाता है, कितने पॉइंट होते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ओम का नियम सबसे पहले अगर ये पूछा जाता है ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक, जैसे ये हमारा एक पेन है, इसको हम मान लें अगर ये चालक क्या होता है? जिसमें धारा जो है सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो जाए, वही हमारा क्या होता है? चालक होता है। धारा जैसे यहाँ से हम अगर फ्लो करें, यहाँ से हम जो है धारा इसमें प्रवाहित करें तो और इस सिरे पर प्रवाहित हो आए, यहाँ तक प्रवाहित हो जाए तो वो क्या है? हमारा वो चालक होगा। तो कह रहा यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, दाब और क्षेत्रफल, जैसे इसकी लंबाई ना बदले, ना ताप इसमें बढ़ाएं या कम करें, ना तो इसका दाब और क्षेत्रफल, ये सब क्या कह रहा है? अपरिवर्तित रहें। तो उस तार के सिरों के बीच, ये जो तार है हमारी, इसके सिर कौन होंगे? हमने माना कि ये तार है तो इसका एक सिरा ये होगा और एक सिरा हमारा ये होगा। कह रहा इन दोनों सिरों के बीच, कह रहा तार के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है, जो इन दोनों सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बस हमें ये चीज़ याद रखना है। जो चालक तार है उसके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। अनुपाती लिखो या फिर समानुपाती, ये दो में से कोई भी लिख सकते हो। तो समानुपाती होता है, इसे ही क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है, कह रहा है अगर हमने विभवांतर, मान लीजिए विभवांतर कितना है? हमने 20 किया या हमने 10 विभवांतर किया, 10 वोल्ट का हमने विभवांतर देखा, तो मान लीजिए उसमें उत्पन्न जो धारा है, धारा कितने की प्रवाहित हो रही है? मान लीजिए कितना? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। अब अगर तुम जो है यहाँ पे विभवांतर कितना कर दो? 20 कर दो, तो यहाँ पे धारा का मान कितना हो जाए? 4 हो जाए। जैसे हम यहाँ पे 30 कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना? यहाँ पे हम 6 रख लिए। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितना था? 10 था विभवांतर, तो कितना हुआ? 2 एम्पियर धारा, ये हमने धारा माना है। और 20 विभवांतर किए तो धारा कितनी आई? 4 आई। और 30 जो है विभवांतर किए तो धारा कितनी आई? 6 एम्पियर आई। तो यहाँ पे क्या लिखा करा है? धारा के समानुपाती होता है, मतलब अनुपात एक ही होता है। अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालें प्यारे बच्चों तो कितना आएगा? विभवांतर और इसका अनुपात, जैसे 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, मतलब 5 अनुपात कितना आया? 1 आया। यहाँ देख लीजिए 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, तो अनुपात कितना है? 5 अनुपात 1 आया। यहाँ देख लीजिए 6 एकन्नम 6, 6 पंचे 30, तो अनुपात कितना आया? 1 आया। तो वही कह रहा है समानुपाती होता है, हमारा अनुपात एक ही होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, हमारा उनका अनुपात क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि अर्थात भी प्रोपोर्शनल आई, यही हमारा क्या है? अनुपाती का चिन्ह है या समानुपाती। यहाँ से जैसे समानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है v बराबर आई आर। यहाँ पे क्या आ गया? आर। इस अनुपाती को हटाने पर क्या है? आर। जहाँ आर क्या होता है? एक नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिरोध कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। फिर प्रतिरोध का मात्रक पूछ लेता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ये भी पॉइंट अलग से ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और नॉर्मली अगर हम प्रतिरोध की बात करें प्यारे बच्चों, तो आप जो है प्रतिरोध को भी समझ लें कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध, इसके नाम पर जाए, प्रतिरोध, अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। मतलब प्रतिरोध क्या है? धारा के मान में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। बस क्लियर। तो प्रतिरोध क्या है प्यारे बच्चों? ये रुकावट होता है, मतलब धारा के मान में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। प्रतिरोध, अवरोध मतलब होता है रुकावट, वही प्रतिरोध का मतलब हो गया कि धारा के मान में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है या रुकावट पैदा करता है। फिर इसके बाद पूछा जाता है, ये पूछ लेता है पॉइंट कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ बच्चों से बनता है ओम का नियम, लेकिन वो उनको ये कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे कैसे हमें इसमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों, वहाँ पे हर चीज़ देगा,
वहाँ पे लिख देगा कि पॉइंटों के आधार पर ये पॉइंट दे देगा, तो हमें इन पॉइंटों के आधार पर उसका आंसर हमें बढ़िया सा देना है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ, इस तरह से आ जाएगा, फिर पॉइंट दे देगा। या फिर ऐसा लिख दे विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ बताइए। तो हमेशा के लिए याद रखिए, एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि विभवांतर तथा धारा के मध्य जो ग्राफ होता है हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, सरल होता है। ये सरल रेखी ग्राफ, ये जो हमारी रेखा क्या होती है, सरल होती है। ऑब्जेक्टिव में कैसे देगा, 4 इस तरह के हमें दे देगा, क्या ग्राफ बना देगा। इसमें से जैसे ये वाली लाइन को किसी में ऐसा कर देगा वक्राकार, किसी में ऐसे कर देगा, किसी में ऐसे कर देगा, ठीक है। तो हमारे क्या है, हमें जो है किसी में नहीं जाना, हमें मात्र सीधी लाइन देखना है। जिसमें सीधी लाइन हमें होगी वही हमारा क्या होगा, उसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है हमने, विभवांतर एवं धारा के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हुई हमेशा, ठीक है। उसका बस ताप दाब जो क्षेत्रफल है, ये सब चीज़ें भौतिक अवस्थाएं जो हम बताएं शुरू में, वो चीज़ें अगर ना बदलें तो हमेशा के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, विभवांतर और धारा के मध्य जो ग्राफ होता है हमेशा सरल रेखा प्राप्त होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि विभवांतर और धारा के मध्य कोण क्या होता है, समान कोण होता है। भाई अगर यहाँ पे कोण प्यारे बच्चों, इसको अगर तुम बनाना चाहो, जैसे हमने यहाँ पे लिखे थे ये जो हमने यहाँ पे 10 और 2, अगर हम 10 2 को जैसे हम इसको y अक्ष मान ले, इसको x अक्ष मान ले, इनको दर्शाओगे तो प्यारे बच्चों इन सब को दर्शाओगे। अगर ग्राफ जिससे भी बनता है, अगर इन पॉइंटों को हम दर्शाएं, ये इसको y मान लो, इसको x, तो ये एक हो जाएगा भुज और कोटि का, ये भी हो जाएगा भुज कोटि का, ये भी हो जाएगा भुज कोटि का। इनको अगर हम ग्राफ में दर्शाएंगे तो प्यारे बच्चों हमारी फाइनली जो ग्राफ बनेगा तो ऐसी रेखा प्राप्त होगी। फिर अगला पॉइंट किस प्रकार से पूछा जाता है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है। तो प्यारे बच्चों इसको भी देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताते जा रहे हैं। लंबाई क्या कह रहा है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक क्या है प्यारे बच्चों, लंबाई। अगर सपोज दैट ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, एक चालक है और इसकी अगर हम लंबाई बढ़ा दें, इसकी लंबाई क्या कर दें, हम लंबाई बढ़ा दें, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, जो चालक तार की लंबाई, जो प्रतिरोध है चालक तार की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। अनुक्रमानुपाती समानुपाती का मतलब ही यही होता है कि अगर हम एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिक बढ़ जाए, या एक चीज़ हम घटाएं तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिक घट जाए, ठीक है। तो चालक तार की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। जो प्रतिरोध होता है लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे हम बड़ी सी तार, मान लीजिए हमें कहीं अपने घर में लाइट लाना है, कहीं दूर से लाना है, तो अगर प्यारे बच्चे जितना दूरी बढ़ाते जाओगे तो वोल्टेज का मान क्या होता है, घटता जाता है। तो वही कह रहा है, प्रतिरोध का जो मान होता है क्या होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाओगे प्यारे बच्चे तो प्रतिरोध भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर सेकंड है, वहीं यहाँ पे देखो हमने लंबाई के लिए बढ़िया लिख दिए हैं, किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। अर्थात में ऐसे लिख सकते हो, अर्थात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जैसे हमने जो है क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो प्रतिरोध प्यारे बच्चों अपने आप क्या हो जाएगा, कम जाएगा। या हमने क्षेत्रफल क्या कर दिया, कम कर दिया, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला जो है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, ताप का प्रभाव। अब ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध का, अगर ताप बढ़ाओगे तो भी प्रतिरोध भी क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर ताप घटाओगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ हमने देखा कि जो प्रतिरोध होता है ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, या समानुपाती, जो भी आपको सही शब्द लगे, जो अच्छा शब्द लगे वो आप लिख सकते हैं, चाहे समानुपाती लिख दीजिए या फिर अनुक्रमानुपाती। एक लास्ट और पॉइंट है जो ये भी पूछ लेता है कि ओम के नियम के सत्यापन का परिपथ। ये परिपथ प्यारे बच्चों आप लोगों को इसी तरह हूबहू इसी तरह से परिपथ आप लोगों को बनाना है बोर्ड में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमें जो है इसी प्रकार का परिपथ बना देना है। यहाँ पे एक कुंजी होती है, कुंजी
यहाँ पे जैसे कुंजी, ये बिंदु हमें डॉट लगाना बहुत ज़रूरी है। डॉट से ये होगा कि कुंजी हमारी क्या है, बंद है। जब बंद होती है कुंजी प्यारे बच्चों, तभी धारा प्रवाहित होती है। इस चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। जैसे ये हमने क्या है, हमने ये दो मान लीजिए हमने चालक तार लिए हैं, चालक लिए हैं। अब अगर हम यहाँ से प्रवाहित, इसमें यहाँ से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके सिरे पर धारा कब यहाँ तक आएगी, जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, बंद रखेंगे। मतलब कुंजी बंद है, अगर कुंजी बंद है तो धारा प्रवाहित होगी, अगर कुंजी बंद नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये बैटरी में क्या होता है प्यारे बच्चों, वैसे भी बैटरी होती क्या है, अनेक सेलों से मिलकर के क्या बनती है, बैटरी का निर्माण होता है। तो सेल के लिए चिन्ह क्या होते हैं, प्लस माइनस। ये देख लीजिए, ये है प्लस और माइनस, तो कई सेल यहाँ पे लगे हुए हैं, उससे हमारी क्या बन गई, बैटरी बन गई। तो हमें इसी तरह से बनाना है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, पहले बड़ी फिर छोटी, फिर बड़ी फिर छोटी, फिर बड़ी फिर छोटी। इस तरह से हमें 3 बड़ी 3 छोटी हमें लेना है। यहाँ पे अमीटर क्या करता है, धारा का जो मात्रक होता है ना, अमीटर होता है। और यहाँ प्रतिरोध लगा देते हैं, और ये वोल्टमीटर है। तो ये जो है फाइनली आप लोगों का पूरी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग जो है 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तो कभी भी डाउट आप लोगों को कोई भी नहीं होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में बताएं, हम आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।